भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते। ओम शांति। आज 27 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं, ये गीत सुना? किसने सुना? आत्माओं ने। आत्माओं के रूहानी बाप ने कहा। किसने कहा? तो रूहानी बाप ने। सुना किसने? आत्माओं ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम है शिव। वह तो निराकार पूजा जाता है। उनको कहा जाता सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो, तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने लिए बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर
भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये पुरुषोत्तम भारत में थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। ये चंद्रवंशी भी पीछे आते। बाबा समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसी को भी पता नहीं। पूजा करते हैं, जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते, हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। अब बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं, सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। ग्रस्त धर्म जो पतित बन गया सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है, देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाबा बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। बाबा समझाते, तुम असुल शांति धाम के रहने वाले हो। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो। इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आए हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाया। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। इस समय फिर एक भी पावन नहीं। ये है ही पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। अब उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म तो मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को ही मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डिटिज्म। वहाँ कोई दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुख धाम में थे, फिर रावण राज्य। भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं ना। कहते हैं शिवरात्रि, कोई शिव जयंती। अब शिव बाबा कब आते? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते, तब ही बाप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते, देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते। बाबा कहते गुड़ियों की पूजा, क्योंकि एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं।
ये ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। ये ड्रामा कैसे चलता, बाबा कहते इसे समझना है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है, वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसॉफी, वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं। बाप कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते आज से 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था, बाकी तो सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहाँ 9 लाख गाए जाते। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच खंड, सभी का वास्तव में ये है तीर्थ, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है भारत, तो ये तीर्थ है। जो भी धर्म वाले सभी की बाप आकर सदगति करते, सभी ही धर्म के सबकी बाप ही आकर सदगति करते। सदगति दाता है ही एक। अभी तो रावण का राज्य सारी ही सृष्टि में, सिर्फ लंका में नहीं, ऐसे नहीं एक लंका में, बाबा कहते सारी सृष्टि ही लंका है। सभी में 5 विकार प्रवेश है। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार ही नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अभी तो विशेष है। सतयुग में दैवी संप्रदाय, वह फिर 84 जन्म भोग, अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप कहते तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख तो किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाबा स्मृति दिलाते भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं, परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही देते, एक बाप ही आकर दे सकते हैं। बाबा कहते अब आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अभी यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। अब बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे नहीं अभी जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है, नहीं। बाबा कहते हैं अभी तो है ही नर्क। सभी पतित हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी, परंतु पावन तो कोई भी बनते नहीं। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता, ना कि पानी की नदियों को। ये सब भक्ति मार्ग है। बाप ही आकर ये बातें समझाते हैं। अब तुम तो ये जानते हो, एक है लौकिक बाप और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक बाप और
वह है पारलौकिक बाप। तो 3 बाप हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। एक शिव बाबा ही है जो ये राजयोग सिखलाकर क्या बनाते, ब्राह्मण से देवता। तो बाबा कहते कितनी ऊंच नॉलेज है। आत्माएं पुनर्जन्म लेती, आत्मा ही कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी ये है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी तो सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही हैं बाप। मनुष्य मनुष्य को सद्गति नहीं दे सकते। वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। जो भी हैं बाबा कहते वे सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सद्गति दाता तो एक शिव बाबा है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाकर पूजा कर और फिर जाकर वह चित्रों को डुबो देते हैं। डूब जा डूब जा, बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते। अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता गुड़ियों की पूजा। कोई वे मूर्तियां थोड़ी खाती। बाबा कहते खिलाते पिलाते हैं और फिर डुबो देते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए। बाबा कहते अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। नशा है, तुम हो ईश्वरीय संतान। अभी तुम बाप से राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है। ये विनाश होना ही है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। अभी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता। बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे उन्हें ये नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि ये ज्ञान तो फिर प्रायलोप हो जाता। अभी तो ये नॉलेज है बाबा कहते, लेकिन सतयुग में ये नॉलेज फिर प्रायलोप हो जाती। भक्ति मार्ग में कोई भी फिर बाप को जानते ही नहीं। बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से तो सब बाप हो जाते, सभी पिता हो गए। फिर वर्षे का हक नहीं रहता। फिर वर्षा कौन दे, किससे ले। बाप तो आकर अभी सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। यह भी समझाया है 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते। ऐसे भी नहीं सबके 84 जन्म। तब 84 जन्म किसके, जो पहले पहले आते हैं सतयुग में। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे, करके 40 जन्म होंगे। जो जितना पीछे आएंगे उतना कम। ये हिसाब किताब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। तो बाबा कहते यह है याद की यात्रा। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। अभी तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर कह देते आत्मा तो निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ विकर्म होता नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा माना सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। अब है आज का वरदान। सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूरत भव। जो रॉयल कुल वाले होते वे कभी धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहाँ देह अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ। देह अभिमान में नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा ये स्मृति रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के हैं, ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी। सदैव अपने को गुण मूरत देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ। उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। अब है आज का स्लोगन। रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।